लेकिन किसी ऐसे साहिबे इल्म का कत्ल मेरे हाथों कभी नहीं हो सकता था। मेरे दिल में ज़हन में बेशुमार सवालात हैं जो मैं तुझसे करना चाहता हूँ, और बदबख्ती से मैं इनकी तरतीब दुरुस्त नहीं कर पा रहा। लेकिन इसके बगैर मैं तुझसे सवालात भी नहीं कर सकता। तूने इस दानिश गधे को देखा, कैसा पाया? ऐसा कि इससे कबल किसी ऐसी जगह का तसव्वुर भी नहीं किया था। मैंने जिस अंदाज में इसे तामीर किया, ये भी इसके बहुत से पहलू पोशीदा है। लेकिन तूने ये भी देखा कि मैंने तुझे शदीद आग और सर्दी में किस तरह धकेल दिया, हालांकि मैं तेरी मौत नहीं चाहता था। इस सिलसिले में क्या कहोगे? इल्म का एतमाद। चलो ठीक है, मैंने ये भी तस्लीम कर लिया और तुम्हारे इस दानिश गधे को भी बरतरो आला समझता हूँ। अब मैं चाहता हूँ कि तुम वो कहो जो कहना चाहते हो। तब यहाँ से चलो, नशिस्तगाह में बैठकर गुफ्तगू होगी। चलो, मैंने कहा और हम उस अजीबो गरीब जगह से बाहर आ गए। मैं तो अब इस बूढ़े का आशिक हो गया था। बिलाशुबा इसका इल्म बेपनाह था और इसने जो कुछ किया था वह बहुत खूब था। एक दूसरी जगह हम दोनों आकर बैठ गए। पहले मैं तुमसे एक सवाल करता हूँ, सलानूस ने कहा। जरूर। गोगला के लिए तुम किस कदर संजीदा हो? उसकी ख्वाहिशात पूरी होना चाहिए। हाँ, योशना बिलाशुबा बेपनाह पुरस्रार कुव्वतों का मालिक है, लेकिन इसके बावजूद वो बेहतर नहीं है। उसे अपनी ताकत पर नाज है और इस ताकत के साथ वो इंसाफ नहीं करता। एक ज़माने वो मेरे पास भी हसूल इल्म के लिए आया था, लेकिन मैंने उससे मुआज़त कर ली। मैं अपना इल्म गलत इस्तेमाल के लिए ही नहीं दे सकता। लेकिन गोगला भी इंतकाम की दीवानी है। खैर, एक बात और बताओ, जब तुम इसकी मदद करना चाहते हो तो फिर तुम इसे यहाँ क्यों लाए? खुद इसकी ख्वाहिश थी? क्या मतलब? मैंने योशना के पहले हर कार्य फलूस को ख़त्म कर दिया, लेकिन मैंने गोगला को यह बात बता दी थी कि मैंने उसे इल्म की नहीं जिस्म की कुव्वतों से ख़त्म किया है, और इन कुव्वतों के बारे में मैं उसे बहुत से सबूत दे चुका था। चुनांचे गोगला ने फैसला किया कि पहले मुझे तुम्हारे पास लाए और तुमसे दरख्वास्त करे कि मुझे इल्म की कुव्वत भी दो, इसके बाद मुझे योशना के मुकाबले पर ले जाया जाए। लेकिन तुमने इस फैसले से इत्तिफाक क्यों किया? बूढ़ा बदस्तूर चुपते हुए सवालात कर रहा था। तुम्हारा क्या ख्याल है? मैंने पूछा। यही कि तुम्हें किसी और कुव्वत की जरूरत नहीं थी। तुम अपने तजर्बात में इजाफे के लिए ये बात मान सकते थे, लेकिन किसी से कुव्वत लेकर तुम किसी के मुकाबले की तैयारी नहीं कर सकते। बूढ़े की हर बात मुझे मुतहय्यर कर देती थी। प्रोफेसर, मेरी दास्तान में तुम ऐसे कई मुदब्बिरों के बारे में सुन चुके हो जिन्होंने मेरे बारे में जानने के दावे किए। इनमें बड़े बड़े सितारा दां भी थे, लेकिन सितारों में मेरा माजी उलझा हुआ है, इसलिए वो कुछ न बता सके। लेकिन ये शख्स इस तरह मेरे बारे में गुफ्तगू कर रहा था जैसे मेरे ऊपर एक निगाह डालने के बाद ये मेरे बारे में सब कुछ जान गया हो। क्यों? तुमने ये क्यों सोचा? इसलिए कि तुम अपनी कुव्वत से मुतमईन हो और ये इत्मीनान तुम्हारे चेहरे और बदन के एक एक अज़ू से नुमाया है। सलानूस ने जवाब दिया। तेरे दावे बड़े फैसला कुन होते हैं सलानूस। क्या तेरे ख्याल में, तेरे अंदाज में कोई लचक नहीं हो सकती? क्यों नहीं, लेकिन मैं तुझे मुकम्मल तौर पर जान सकता हूँ। तब फिर क्यों ना पहले तुम मेरे बारे में सब कुछ बता दे, इसके बाद हम दूसरी बातें करेंगे। मैंने मुस्कुराते हुए कहा। हाँ, बहुत सौ ने मुझे मेरे बारे में बताने की कोशिश की है, लेकिन नाकाम रहे। मुमकिन है मेरा इल्म भी पूरे तौर पर मेरी मदद न कर सके, लेकिन इसके बावजूद मैं कोशिश जरूर करूंगा कि दूसरों से ज्यादा बता सकूं। तूने इब्तदाई अंदाजे क्या लगाए जिनके तहत तू बोल रहा है? तेरा ताल्लुक तख्तुल सरा से नहीं है, ठीक है, लेकिन इसके बावजूद तेरे चेहरे पर सदियों के रंग बिखरे हुए हैं। क्या मतलब? तेरे चेहरे के हर नक्श में माजी की एक दास्तान पोशीदा है। तेरी ये चमकदार हसीन आंखें किसी एक दौर की तख्लीक नहीं, और इससे अंदाजा होता है कि तूने तवील तरीन अदवार के नज़ारे किए हैं। यह सिर्फ तेरा मुशाहिदा है? हाँ, मेरे इल्म का एक हिस्सा है। इस मुशाहिदे से तूने क्या अंदाजा कायम किया? यही कि तू अनोखी हैसियत का इंसान है, क्योंकि ऊपर की दुनिया में इतनी तवील उम्रें नहीं होती कि सदियों के नक्श यूं लकीरों में कंधा हो जाए। इसलिए बिलाशुबा तू दूसरों से मुख्तलिफ और अजीब कुव्वतों वाला है। खूब, ये तूने मुशाहिदे की बात की। अब अपने इल्म की रोशनी में मेरी तफसीर बता। मैंने मुस्कुराते हुए कहा। और तुम जानते हो प्रोफेसर कि मैं खुद सताई का शौकीन नहीं था। अपने बारे में इसके मुंह से सुनकर इसके तहय्युर से लुत्फ अंदोज नहीं होना चाहता था, बल्कि मुझे अजीम इंसानों की तलाश रहती थी। बूढ़े के इस तिलिस्म खाने में जो कुछ भी था वो इसरार व मुदब्बर की आला मिसाल था, और अगर ये शख्स इल्म व हुनर का समंदर है तो मैं भी इससे बहरा वर होना चाहता था। चुनांचे ये ख्वाहिश सिर्फ इसी तलब का नतीजा थी, यकीनन। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि हम दोनों एक दूसरे के बारे में जानने के शौकीन हैं। मुझे तेरी जात से लगाव है तो तुझे मेरे इल्म से। क्या मैंने गलत कहा? नहीं, तेरा ख्याल दुरुस्त है। तो मैं खुद भी देर करने का कायल नहीं हूँ, लेकिन ये तो बता कि क्या तू ऊपर की दुनिया के लोगों की मानिद आराम का कायल है? नहीं, बल्कि मैं इस सिलसिले में तुम्हारी दुनिया के निज़ाम से ज्यादा मुतासिर हूँ। यानी ये कि इंसान अपनी जिस्मानी कुव्वतों के तहत जब तक मसरूफ़ अमल रह सक रहे
और जब थकन महसूस करे तो आराम करे। एक तयन के तहत आराम का वक्फा कम अज कम मेरे जैसे इंसानों के लिए जरूरी नहीं है। हाँ यही बात है, यहाँ न दिन निकलता है न रात होती है, बस जब थकन महसूस करो आराम करो। लेकिन तूने मेरी बात का जवाब नहीं दिया। नहीं सलानूस, मैं आराम की जरूरत नहीं महसूस कर रहा, बल्कि तेरे जैसे आलिम के साथ तो शायद मैं कभी थकन न महसूस करूं। तब फिर हम एक बार फिर उसी दानिश कदे में चलते हैं। मैं वहां तेरा मुशाहिदा करूंगा और अपने जहन में इसकी तफसीर तहरीर कर लूंगा। क्या तू इसके लिए तैयार है? यकीनन, मैंने जवाब दिया और हम दोनों उस नशिस्त गाह से उठ गए। एक बार फिर मैं रंगों की उस पुरस्रार दुनिया में पहुंच गया जो बिलाशुबा मेरे लिए पुरकशिश थी। इस दानिश कदे में कायनात का हर जाविया मौजूद है। मैं तुझे माजी के साए में खड़ा कर दूं, इस तरफ आ, उसने कहा और मैंने उसकी हदायत पर अमल किया। बूढ़ा सलानूस मुझे एक रुख पर खड़ा करके हटकाया और फिर उसकी निगाहें ऊपर उठ गईं। मैं उसे देखता रहा और उसके साथ साथ मेरी निगाहें भी उन अतराफ का तवाफ करती रहीं जहां जहां वो देख रहा था। दानिशकदे के रंगीन जावियों में उलझ कर मैं न जाने कितनी देर तक खड़ा रहा। मैंने अपनी कैफियत तब्दील नहीं की थी। बूढ़े सलानूस के साथ वो मुकम्मल ताउन चाहता था और ताउन कर भी रहा था। बहरसूरत प्रोफेसर, एक बात का तो मैं अंदाजा लगा चुका था कि वो बिलाशुबा इन तमाम दानिश्वरों से ज्यादा दानिश्वर और इन तमाम बाइल्मों से ज्यादा आलिम है जो मुझे मिल चुके थे, जिन्होंने अपने तौर पर सितारा दानी में और बहुत से अलूम में कमाल हासिल किया था। सलानूस इन सबसे अफजल और आला था और इसका मुजाहिरा सिर्फ इस दानिशकदे से होता था कि जिसकी दीवारें हश्त पहलू थी और हर दीवार एक नए रंग की हामिल थी और हर नया रंग इल्म का मंबा था। काफी देर उसी तरह गुजर गई। सलानूस की निगाहें भटकती रहीं और इसके चेहरे पर मुख्तलिफ तासुरात उभरते रहे। गुम इन तासुरात का सही तजिजिया न कर सका था, लेकिन मैं इतना समझ रहा था कि कोई ऐसी बात है जिसने सलानूस को मुतहय्यर किया है। फिर उसने गर्दन झुकाई और काफी देर तक आंखें बंद किए रहा। फिर निगाहें उठाकर मेरी जानिब देखा। तेरा शुक्रिया सदियों के बेटे, तेरा शुक्रिया। अब इस जाविये से वापस आ जा, उसने कहा। और प्रोफेसर, उसने मुझे जिस नाम से पुकारा था बिलाशुबा इसमें उसके इल्म की तफसीर थी। मैंने आखिरी बार उसे मुदब्बिर और दानिश्वर तस्लीम कर लिया और मेरे दिल में उसका बेपनाह एहतराम जाग उठा। मैंने तहैया कर लिया प्रोफेसर कि अगर ये शख्स मेरा दोस्त बनकर मुझे अपने इल्म से रोशनास कराएगा तो शायद सारी जिंदगी में इससे ज्यादा किसी की इज्जत नहीं करूंगा। चुनाचे में उसके कहने से हट आया। उसने मेरे बदन को टटोल कर देखा और मुतहय्यराना अंदाज में बोला, बिलाशुबा तो मेरी जिंदगी के सारे अलूम का जखीरा है, एक खजाना है जो मैंने तेरी शक्ल में देखा और पाया, और मैं इस बात से इनकार नहीं कर सकता कि तेरी कीमत इतनी है कि मेरा ये सब कारखाना, ये दानिशकदा जो मैंने शदीद मेहनत के बाद जमीन के नीचे कायम किया हुआ है, और ये सारी काविशें जो मैंने आज तक की हैं, अगर तेरे एवज रखी जाए तो तू इससे कहीं ज्यादा कीमती है। और सलानूस, तूने मेरी इतनी तारीफें कर दी कि मेरी समझ में नहीं आ रहा कि अब तुम्हारा शुक्रिया अदा करूं या हमकों की तरह से तुम्हारी शक्ल देखूं। नहीं मेरे दोस्त, नहीं। तू कायनात की एक ऐसी तफसीर है कि मैं हैरान रह गया हूं। अगर तू चाहे तो दोस्ती के सलूक के तौर पर तू सिर्फ मेरे साथ ताउन कर। जो मैं तुझे कहूं उसकी हकीकत का एतराफ या इनकार करता रहे। ठीक है, मैं तैयार हूं। तबा, अब हम यहां से चलते हैं और मैं तुझे तेरे बारे में बताऊं, फिर तू मुझसे जो सवालात चाहे करना। बूढ़े ने कहा और एक बार फिर हम वहां से निकल आए। इन तमाम हालात में किसी बोरियत का ताल्लुक नहीं था, खासी दिलचस्प सूरत हाल थी। नशिस्तगाह में आकर हम बैठ गए। सलानूस बदस्तूर पुरशौक नजरों से मुझे देखे जा रहा था। फिर उसने आगे बढ़कर मेरी दोनों आंखें चूम ली। इन आंखों ने सदियां देखी हैं, इन आंखों ने वो सब कुछ देखा है जो कोई और नहीं देख सका होगा। बिलाशुबा, बिलाशुबा ये आंखें अजीम हैं। मैं नहीं जानता मेरे दोस्त कि मैं तुझको किस नाम से पुकारूं। अगर मैं तुझे सदियों साज कहूं तो गलत ना होगा, बल्कि मेरे ख्याल में यही बेहतर है। लेकिन गोगला ने कहा था कि कोई तुझे पूर्णा के नाम से पुकारता था। मैं तुझे पूर्णा कहूं, काज कहूं, सदियों का बेटा कहूं, क्या कहूं? क्या तू मुझे बताना पसंद करेगा सदियों के बेटे कि मैं तेरा क्या नाम लूं? बूढ़े सलानूस ने पूछा। ये तेरी सोच पर मुनहसिर है सलानूस, तू जो नाम चाहे मुझे दे। मैंने जवाब दिया। तब मैं तुझे कास ही कहूंगा। बिलाशुबा मैं जिसे कास कहूंगा वो दर हकीकत कास ही होगा, नाकाबिल तस्खीर। और तो तू इस वक्त से नाकाबिल तस्खीर है, जबकि तस्खीर का तसव्वुर भी पैदा नहीं हुआ था। हाँ मेरे दोस्त, मेरा इल्म यही कहता है। और क्या तू इस बात को बताना पसंद करेगा कि कब तूने दुनिया की इब्तिदा नहीं देखी? क्या तूने इस वक्त भी अपने आप को महसूस नहीं किया था जब इंसान महसूसात से बहुत दूर था? जवाब दे मेरे दोस्त, जवाब दे। ठीक है, मैंने गर्दन हिलाई। और फिर बदलते हुए अदवार के साथ तेरी जिंदगी आगे बढ़ती रही? सलानूस ने सवाल किया। ये भी ठीक है सलानूस, तूने दुनिया में तहजीब का इर्तिका देखा, तूने इंसान की अक्ल व दानिश का तमाशा देखा, तूने देखा कि इंसान किस तरह तरक्की की जानिब गामजन हुआ,
तूने ये भी देखा कि इंसान किस तरह अपने तौर पर जिंदगी गुजारने के बेहतर जराए हासिल कर सका। और मैं बूढ़े सलानूस की बातों को बगौर सुनता रहा और इसका मुशाहिदे का कायल हो गया। वो अपने फन में यकता था और मैं उसे तस्लीम कर चुका था। तूने ठीक कहा बूढ़े सलानूस, मैं तेरी कदर तेरी अजमत करता हूं, मैंने जवाब दिया। सुन सदियों के बेटे सुन, तू हर दौर में इंसान का मुआविन रहा है मेरे दोस्त, लेकिन इसके बावजूद मैं ये कहूंगा कि मेरा सारा इल्म तेरी शख्सियत के सामने नाअहल हो जाता है। मैं हैरत से देखता हूं कि तू वो है जिसके लिए कोई तअय्युन नहीं किया जा सकता और जिसका इल्म ना सितारों में पोशीदा है और ना चांद की रोशनी में, ना जमीन की तन्हाइयों में, ना आसमान की वसतों में। खां तेरे बारे में कोई हतमी बात तो शायद कोई भी ना कह सके, और जो कुछ बताने की कोशिश करेगा तेरे लिए वो हतमी ना होगा। मैंने तेरी शख्सियत को झांचा है, लेकिन तेरी माहियत और इल्मियत से अभी तक लाइल्म हूं। तुम्हारा ख्याल दुरुस्त है सलानूस, अपनी माहियत के बारे में तो कोई आखिरी फैसला मैं भी नहीं कर पाया हूं, और मैंने तेरे बारे में जो कुछ कहा क्या इसमें गलत हूं? नहीं, मेरा ख्याल है जिस सदियों का तुम जिक्र कर चुके हो वो सदियां मेरी जिंदगी में आकर गुजर चुकी हैं, और इन सदियों में मुझे बेशुमार दानिश्वर मिले, बेशुमार सितारा शनास मिले। यूनान में, मिस्र में, बाबिल में और ना जाने कहां कहां मैंने ऐसे लोगों से मुलाकातें की जो इल्मो दानिश का पैकर थे और जिन्होंने दुनिया का एक एक राज मालूम कर लिया था, लेकिन मेरे बारे में कोई भी इतनी तफसील से नहीं बता सका जितना कि तुमने बताया। और बिलाशुबा मुझे वो सारे अदवार याद हैं जिनसे गुजर कर मैं तुम तक पहुंचाऊं। सो मैंने खलूस दिल से तुम्हारे इल्म का एतराफ किया सलानूस, और मैंने तुम्हें एक आला मुदब्बिर तस्लीम कर लिया है। यूं मैंने फैसला किया है कि तुमसे कोई बात नहीं छुपाऊंगा, जबकि बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्होंने मुझे मुतासिर किया और मेरे बारे में जानने के ख्वाहिशमंद रहे, लेकिन मैंने उन्हें तफसील नहीं बताई और वो तिश्ना रहे। तेरा वजूद इस दुनिया का सबसे बड़ा अजूबा है और मैं तुझे खराज तहसीन पेश करते हुए एक पेशकश भी करता हूँ। क्या मैंने जो कुछ भी हासिल किया है अब तक, मैंने जितना इल्म सीखा है, मैं इसका कोई पहलू तुझसे पोशीदा नहीं रखूंगा। सब कुछ तेरे सामने होगा। तुझे भी अदवार की, इंसान की, कायनात के सरबस्ता राजों की जुस्तजू है और मैं भी इन्हीं का रिसिया हूं। सो हम दोनों मिलकर अपने अलूम का तबादला करेंगे और नए इल्म सीखने के लिए काविशें भी मुझे मंजूर है। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, और प्रोफेसर बिलाशुबा ये दूसरी जिंदगी का सबसे शानदार दौर रहा। इस दौर को मैं इन सदियों का सुनहरी दौर कहूंगा क्योंकि एक अजीम दानिश्वर मेरे हाथ लगा था। बड़ी उम्दा बात हुई है, बहुत ही आला। हाँ, गोगला की बात करो। योजना के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? गोगला उसे चाहती है, हाँ, लेकिन उसकी चाहत ने अब दुश्मनी का रंग बदल लिया है। क्या यह दुश्मनी भी मोहब्बत का एक रंग नहीं है? मैंने सवाल किया। बिलाशुबा, लेकिन इसमें एक तब्दीली का इम्कान है, बूढ़े सलानूस ने कहा। वो क्या? बाज़ औक़ात राज़दां भी महबूब बन जाते हैं। ओह, लेकिन मैं इससे इसकी मोहब्बत नहीं छीनूंगा। औरत का तेरी जिंदगी में क्या दखल रहा है? सलानूस ने पूछा। एक जरूरत, एक लम्हाती जरूरत। कभी मैंने उसे मुअन्नस भी समझा है, उम्र का साथी भी समझा है, और हकीकत यह है कि औरत का यही रूप कामिल है, लेकिन मेरे लिए नहीं। क्यों? इसलिए कि उसकी उम्र मेरा साथ नहीं दे सकती। वो बूढ़ी हो जाती होगी, हाँ, और फिर मर जाती है। तेरे दिल में मोहब्बत का अंसर है, एक इंसान ही की मानिद। मैंने जवाब दिया। तू हमदर्दी को तो मोहब्बत नहीं समझता, इसमें एक तब्दीली कर दो। हमदर्दी मेरा ज़मीर है, मोहब्बत मेरी ज़हनी पुख्तगी है। मैं मोहब्बत को वो रंग नहीं दे सकता जो इंसान देते हैं, यानी फना व बका मेरे बस में नहीं है। मैंने किसी मरने वाले को मौत से छीनने की कोशिश नहीं की है। मैंने उसे जिंदा करने के ख्वाब नहीं देखे, और जब वो जिंदा होता है तो उससे दूरी का तसव्वुर नहीं किया। लेकिन मौत के बाद उसे भूलने में मुझे कोई दुश्वारी नहीं हुई, गालिबन इसलिए कि तू इसका आदी हो गया है। 100%। तू आम इंसानों की मानिद कभी थकता नहीं? नहीं, मेरी जिस्मानी कुव्वतें कभी जवाल पजीर नहीं होती। तुझे नींद आती है? नींद नहीं। अलबत्ता मैं आम इंसानों की तरह कभी कभी सुकून का मुतलाशी होता हूँ, लेकिन उस वक्त जब मेरे सामने कोई मशगला ना हो। ऊपर की दुनिया के लोग दिन रात के आदी होते हैं, चुनाचे रात को जिंदगी मुअत्तल हो जाती थी और उसके साथ ही मुझे भी खामोश होना पड़ता था। हाँ, मेरे अंदर एक बेजारी की कैफियत जरूर है। कैसी बेजारी? अदवार की तवालत है। मुसलसल एक ही कैफियत मुझे माहौल से बेजार कर देती है और इस वक्त मैं सुकून का मुतलाशी होता हूँ। इस सुकून के लिए मैं एक तवील नींद सो जाता हूँ, और इस तरह सोने के बाद जब मैं जागता हूँ तो अदवार बदल चुके होते हैं, और फिर यह बदला हुआ माहौल मेरे लिए गैर दिलचस्प नहीं होता। मैं इसमें पूरी दिलचस्पी लेता हूँ। ये नींद कितनी तवील होती है? सलानूस ने पूछा। बाजुकात सदियां बीत जाती हैं, इस दौरान तेरा बदन महफूज रहता है। मैंने जवाब दिया। तो इसकी हिफाजत के लिए कोई बंदोबस्त करता है? हाँ, मुख्तसर सा।
क्या कभी ऐसा नहीं हुआ कि तू नींद के आलम में किसी के हाथ जा लगा हो? बारहा, लेकिन जब मेरे अंदर जिंदगी दौड़ती है तो दूसरों की जो कैफियत होती है वो काबिल दीद होती है। यकीनन होती होगी, लेकिन ये तो बता कि अगर नींद के दौरान कोई तेरे सुकून में मुदाखलत करे तो क्या तेरी आंख खुल जाती है? हाँ, क्या तू किसी मियाद का तायुन करके नहीं सोता? तायुन होता है, लेकिन अगर दरमियान में मुदाखलत हो जाए तो मैं जाग जाता हूँ। बदले हुए अदवार के ढंग ही और होते होंगे। बेशक तू खुद को इनमें जम किस तरह कर लेता है, इसका एक जरिया है क्या? उसने पूछा। सितारा शनासी में सितारों से अदवार की बातें करता हूँ और वो मुझे मुस्तकबिल की तफसील बता देते हैं। मैं जागता हूँ तो इस दौर से नवाकिर नहीं होता, यकीनी अमर है। बूढ़े ने सर हिलाते हुए कहा कि वो समझने वाला था और जानता था इन सारी बातों को किसी बा इल्म की मानिद। तो तेरी जिंदगी तो सदा कहानियों से इबारत होगी। कहानियां ही तो उकताहट से बचाती हैं। हाँ, लेकिन मेरी जिंदगी में ये हुस्न नहीं है। क्यों? इसलिए कि मैं तेरी तरह लामहदूद नहीं। बिलाशुबा मैं भी सदियों से जिंदा हूं, लेकिन मेरी उम्र का इख्तिताम है और मैं इस दौर की जुस्तजू नहीं करता जो तवील वक्फे के बाद आने वाला होता है, और इस दौर में मगन रहता हूं जिसमें सांस ले रहा हूं। बूढ़े सलानूस ने कहा। बात औरत की हो रही थी। मैंने उसे याद दिलाया। हाँ, औरत की भी और गोगला की भी। यकीनन गोगला ही के सिलसिले में ये बात निकली थी, और जो कुछ तू कह रहा है सलानूस, मेरा ख्याल है उसे समझने में मैंने गलती से काम नहीं लिया। तूने कहा था कि कभी कभी राजदाम महबूब भी बन जाता है, और यह मंजिल तो आकर गुजर चुकी है सलानूस। ओह, गोया गोगला ने तुझसे इजहार इश्क किया था। नहीं, उसे इजहार इश्क न कहो। उसने यही कहा था कि वो कनाशी से नफरत करती है, और मेरे साथ रहकर मेरी कुछ खूबियों से मुतासर होकर उसके ज़हन में ये तसव्वुर पैदा हो चला है कि काश कनाशी से पहले वो मुझसे मिली होती। यही तो इब्तिदा है मेरे दोस्त, बूढ़े सलानूस ने मुस्कुराते हुए कहा, और मैं इस रंगीन मिजाज बूढ़े को देखने लगा। लेकिन मैं इस इब्तिदा को इब्तिदा ही रहने दूंगा। आखिर क्यों? इसलिए कि ये मेरी जिंदगी का असूल नहीं रहा है। औरत बेशक मेरी जिंदगी में बारहा दाखिल होती है, लेकिन मैंने कभी भी खुद को किसी औरत के लिए नंबर 2 नहीं समझा। अगर रहा हूं तो उसका वाहिद महबूब रहा हूं, और अगर किसी को मोहब्बत से मायूस होकर किसी के हसूल में नाकाम रहकर कोई औरत मेरी जानिब आए, मेरे लिए वो काबिल कबूल नहीं होती। खूब खूब, तू गोगला की आनत में औरत नहीं है? सलानूस ने पूछा। हरगिज नहीं, कति नहीं। तब ठीक है, लेकिन अगर वो तुझसे इस कदर मुतासिर होगी कि कनाशी के बाद उसने तुझे अपनी जिंदगी में दाखिल करने के बारे में सोचा तो क्या होगा? मैं नहीं कह सकता सलानूस के क्या होगा, लेकिन इतना मैं तुम्हें बता देता हूं कि औरत को कभी अपनी मंजिल नहीं समझता। हाँ, तेरी जिंदगी से ये बात वाजे है। तो ठीक है, तो गोगला की मदद कर दे। हालात जो कुछ भी हों और जिस अंदाज में भी हों, आगे बढ़े, इनको देख लेना। और अगर तू चाहे तो कनाशी से जंग में तो खुद भी जा और मैं भी चलूंगा। हम दोनों उसे उसकी मंजिल तक पहुंचा दें। और क्या तू इसके लिए तैयार हो जाएगा सलानूस? क्यों नहीं, तेरे साथ तो अब मैं जिंदगी के बहुत से लम्हात गुजारने का फैसला कर चुका हूं। सलानूस ने जवाब दिया। तब ठीक है, मैं अपनी जिस्मानी कुव्वतों से इस शख्स को ज़ेर करने की कोशिश करूंगा, लेकिन अगर कभी तेरी जरूरत पेश आ जाए तो तू मदद कर देना। इस सिलसिले में तुझे इतना साथ तो देना होगा। हाँ, यही बेहतर होगा। और मुझे यकीन है कि अगर जिस्मानी कुव्वतों से उसे ज़ेर किया जाए तो बात इतनी बुरी ना होगी। हाँ सलानूस, मैं तेरी बात से इत्तिफाक करता हूँ। बिल्कुल ठीक है काश, अगर हम अपने इल्म को किसी इंसान को नुकसान के लिए इस्तेमाल करें तो हमारा ज़मीर कभी मुतमईन नहीं हो सकता, और ये इल्म से बगावत भी होगी। चुनाचे अगर किसी जिस्मानी कुव्वत के तहत किसी इंसान को ज़ेर भी कर लिया जाए तो अपने आप को लामहदूद कुव्वतों का हामिल बताता है, तब इंसान को इतना बुरा नहीं लगता। लेकिन इल्म के हसूल के लिए एक शर्त भी आयद होती है, और ये शर्त इल्म की तरफ से ही आयद की जाती है। चुनाचे अगर कनाशी से मुकाबले में तुझे कुछ दिक्कतें पेश आएं तो मैं तेरे साथ रहूंगा। दूसरी सूरत में यही बेहतर है कि तू जिस्मानी तौर पर उसे शिकस्त दे और गोगला को उसकी मंजिल पर पहुंचा दे, और उसके बाद हम उसे छोड़ देंगे। वो अपनी जिंदगी के रास्ते तय करेगी और हम अपने इल्म के। सलानूस ने कहा, और बात तय होगी। गोगला अब तक हमारे कमरे में नहीं आई थी। तब सलानूस ही ने कहा कि अब ग़िज़ा की जरूरत पेश आ सकती है। चुनांचे उसने ग़िज़ा की तैयारी के लिए वक्त मांगा और मैं गोगला की तलाश में चल पड़ा। उस अजीबोगरीब माहौल में मैं अजनबी जरूर था, लेकिन सलानूस ने मुझ पर इस कदर एतबार कर लिया था कि उसने मुझे रास्ता बताने की जरूरत भी नहीं समझी, और मैं उस कारखाने के एक एक हिस्से को देखता हुआ चलता रहा। कई बार मैंने गोगला को आवाजें भी दी। थोड़ी देर के बाद गोगला मुझे नजर आ गई। वो एक गोल दरवाजे से, जो पथरीले गार में कुदरती ही मालूम होता था, निकल रही थी। गोगला के चेहरे पर अजीब से तासरात थे। उसने मुझे देखा और फिर मुज़माहिल से मेरे नजदीक पहुंच गई। ओह काश, उसने गहरी सांस लेकर कहा, क्या तुम सो गई थी गोगला? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, बस यूं ही मैंने एक मुनासिब जगह लेट कर आंखें बंद कर ली थी। हाँ सुनाओ, वो सलानूस कहाँ है? गोगला ने उसी मुज़माहिल लहजे में पूछा। ग़िज़ा का बंदोबस्त करने गया है।
हम लोगों के लिए। खैर, तुम्हारे इससे दोस्ताना ताल्लुकात कायम हो गए। हाँ गोगला, बिलाशुबा वो इल्म व अमल का समंदर है, मैंने जवाब दिया और गोगला फीके से अंदाज में मुस्कुरा दी। इसमें कोई शक नहीं है, सलानूस का इल्म लामहदूद है, वो बेपनाह वुसअत रखता है। यकीनन, मैंने जवाब दिया। तुम्हारी इससे क्या बात हुई काश? बहुत सी कारआमद गुफ्तगू, और गोगला तुझे ये सुनकर खुशी होगी कि सलानूस भी हमारे साथ कनाशी की सरकोबी के लिए चलेगा। क्या? गोगला उछल पड़ी।